आदि है तो अंत है। सृजन है तो विनाश है। जन्म है तो मृत्यु है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यानी जो आज है वो कल नहीं होगा। हर ग्रह की ही तरह पृथ्वी की भी एक उम्र है। ये पुष्टि विज्ञान भी करता है, पर ये उम्र कितनी है ये मालूम नहीं। हालांकि अलग अलग सभ्यताओं में हजारों साल पहले पृथ्वी की उम्र की भविष्यवाणी कर दी गई थी। हिंदू मान्यताओं में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जानते थे महाप्रलय की तारीख। आपने कई दफा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि उन्हें महाप्रलय की तारीख मालूम है, यानी उन्हें वो तिथि मालूम है जिस दिन ये पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो हम क्या करें? क्या इन बातों को कबूल कर लें? क्या अंधविश्वास समझकर खारिज कर दें, या फिर इस अविश्वसनीय बात की पड़ताल करें? हमने फैसला किया कि जो ये संकेत हमें मिलते हैं, ये तारीखें हमें दी जाती हैं, उनकी सच्चाई को जाने। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में जब हम उन जगहों पर पहुंचे, उन मंदिरों में गए, उन शिलाओं को देखा, उन चिन्हों को पढ़ा, तो एक अद्भुत सच हमारे सामने पहुंचा। कराल भाल पट्टिका धगत 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 जल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायकी धराधरेन्द्र नंदिनी। कहीं इंच में दर्ज है दुनिया की आखिरी तारीख, अनेक शिल्पिनी त्रिलोचनी रतिर्ममा। कहीं महादेव का आकार दे रहा है महाविनाश के संकेत। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहुनिशी। कहीं शिला पर चिन्हित है दुनिया के अंत की चेतावनी। मंदिरों, मूर्तियों में ये महाप्रलय का काउंटडाउन आखिर क्या है? क्या वाकई शुरू हो गया है महाप्रलय का काउंटडाउन? क्या होगा अगर सच हो गई ये सारी भविष्यवाणियां? विज्ञान की गणना कहती है कि पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल की हो चुकी है, और हर ग्रह की तरह पृथ्वी की भी एक निश्चित उम्र है। आध्यात्म भी यही कहता है, और वो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण धरती पर मौजूद होने पर विश्वास रखता है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में इन दावों की तलाश हमें वहां ले गई जहां का एक सिरा मान्यता के मुताबिक पाताल लोक की तरफ खुलता है, और वहां कदम कदम पर मौजूद हैं सृष्टि के जन्म से लेकर अंत तक के सबूत। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के घने जंगलों के बीच ये एक ऐसी गुफा है जिसे पौराणिक काल का माना जाता है, और मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के अंदर ही छिपा है युग परिवर्तन के साथ धरती के अंत का रहस्य। जब ब्रह्मांड और कलयुग एक साथ होएगा तो प्रलय आएगा। उसमें सबसे बड़ा लिंग जो है कली का है, और उसके बगल में जो है सतयुग है, और ऊपर में द्वापर युग है, और नीचे में त्रेता युग है। और नोक नीचे को आएगा और कलयुग ऊपर को समाएगा। तो जब दोनों आपस में
दोनों का मिलन होगा तब पृथ्वी का विनाश होगा। तिल तिल करके गिरिराज जी और यमुना जी बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, तभी कलयुग की सीमा समाप्त और प्रलय का समय आ जाएगा, ये कहा गया है। एक एक तिल रोज के घट रहे हैं। ये गिरिराज जी हमारे जैसे जैसे पुण्य पाप हो रहे हैं, जैसे प्रभु की इच्छा हो रही है। इस गुफा को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि ये पाताल का रास्ता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ पर गणेश जी का कटा हुआ सर है, ये भी कहा जाता है। बहरहाल ये मान्यताएं एक तरफ हैं, दूसरी तरफ है यहाँ पर जो 4 खंभे नजर आते हैं। दरअसल मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन का बंटवारा 4 युगों के हिसाब से होता है। ये 4 खंभे चारों युगों के प्रतीक हैं। ये 4 स्तंभ 4 युगों के प्रतीक हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये सबसे ऊंचा स्तंभ कलयुग। स्कंद पुराण के मुताबिक ये पिलर हर सदी में बढ़ता रहेगा और जिस दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि छत को छू ले, वो दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद महाप्रलय आएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबसे प्रथम वहाँ पर ब्रह्मांड का एक चिन्ह बना हुआ है। जब कलयुग बढ़ते बढ़ते उस नोक को टच करेगा और नोक नीचे को आएगा और कलयुग ऊपर को समाएगा, तो जब दोनों आपस में दोनों का मिलन होगा तब पृथ्वी का विनाश होगा। कलयुग वाले स्तंभ को छोड़ दें तो बाकी तीनों पिलर्स के आकार में कभी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। वो जिस रूप में सदियों पहले थे उसी रूप में आज भी हैं। जबकि कलयुग वाला पिलर अब तक 9 इंच लंबा हो चुका है। उसमें सबसे बड़ा लिंग जो है कली का है और उसके बगल में जो है सतयुग है और ऊपर में द्वापर युग है और नीचे में त्रेता युग है। तो हर युग की अपनी अपनी पहचान बताई गई है। सतयुग अपने समय में बीता और त्रेता युग अपने समय में बीता। जानकारों के मुताबिक ये खंभा लगभग हर 7 करोड़ साल में 1 इंच बढ़ता है। इस लिहाज से ये खंभा लगभग 42 करोड़ साल पुराना होना चाहिए। हमारे रिपोर्टर ने स्तंभ और छत से लटकते पिंड के बीच की दूरी नापी तो ये फासला था 14 इंच का, यानी दुनिया का आखिरी दिन 14 इंच दूर है। ये पृथ्वी मानी गई है, इसमें 4 युग है। ये कलयुग है सबसे बड़ा वाला, ये सतयुग उनके बगल में है, वो त्रेता, ये द्वापर है। 4 युग इसमें विद्यमान है। कहावत है कि जब ये कलयुग जो है ऊपर तक टच हो जाएंगे उसमें कलयुग का शासन भी पूरा हो जाएगा। ये है इसका। कलयुग बड़ा है और सतयुग छोटा है, तो उसका तात्पर्य सत्य तो छुप रहा है और कलयुग में आज छल, भेद, झूठ, दुराव जो कुछ हो रहे हैं वो ऊपर हो रहे हैं। यह बात उससे एक समझने वाली इशारा करती है। गुफा में 4 मार्ग भी हैं। कहा जाता है उनमें से एक रास्ता मोक्ष की ओर ले जाता है। पुराणों और इतिहासकारों के शोध के मुताबिक इस गुफा की खोज भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने की थी और इस गुफा को कैलाश यात्रा के अहम पड़ाव के रूप में स्थापित किया था। गुफा में 7 तल हैं, लेकिन कोई भी पहले तल से नीचे का रास्ता आज भी नहीं खोज पाया है। अयोध्या के राजा मानधाता ने जब अयोध्या से कैलाश तक का रास्ता बनवाया तो उसमें जगह जगह सारी गुफाएं जोड़ दी गई और आकर्षण के लिए पाताल भुवनेश्वर भी जोड़ गया। उसके बाद है काल भैरव की जीप। काल भैरव का यह वर्णन है कि जो उस काल भैरव के मुंह से गर्भ से पूछा प्रवेश करेगा। पूछ में है ब्रह्मघंटी, ब्रह्मघंटी में ब्रह्मा विष्णु महेश। जो आदमी वहां तक पहुंच जाएगा उसका भी पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त है। परंतु पुराण के उल्लेख के आधार पर हमने भी इसमें जाने का प्रयास तो हमने भी किया था। हम लोग भी जो है गर्भ से आगे सक्सेस नहीं हो पाए। इतिहास के शोध के मुताबिक ये पहाड़ियां लाइमस्टोन से निर्मित हुई हैं और हजारों सालों की बारिश के बाद इनमें ये आकृतियां बन गई, जिसे सदियों की आस्था ने देवलोक का दर्जा दे दिया। ये चूने के पत्थर से बनी हुई है और इसमें पानी निकल गया तो इसलिए गुफा बहुत होगी। गुफा के मुख्य पुजारी को विश्वास है कि यहाँ जो आकृतियां अंकित हैं, उनमें भगवान शिव के तमाम रूप मौजूद हैं और यहीं भगवान गणेश का कटा हुआ सिर भी रखा है। हजारों साल इस शिव परिवार की पूजा अर्चना नागवंश करता रहा।
और इसका एक संबंध ये भी है कि नाग जाति से जुड़ गया, यह जाति इसमें रहने लगी और इसके आसपास चारों ओर इसने अपना एक बड़ा विकास कर लिया। अपने आप में ऐसा लगता है कि हम किसी कैलाश मानसरोवर के युग में चले गए। इस तरीके से जैसे सीधे सीधे शिव जी के जहाँ से तपस्या करते जो हम पौराणिक कथाएं सुनते आ रहे हैं वही स्थान है, ऐसा लगता है। तर्क अपनी जगह है, लेकिन ये रहस्य आज भी एक रहस्य ही है कि सिर्फ एक स्तंभ ही क्यों लंबा है, बाकी के 3 की लंबाई उतनी क्यों नहीं। भूगर्भ शास्त्री इसके पीछे कुछ और वजह मानते हैं। इधर की बात है कि जैसे कि छत में से कभी पानी टपकते हैं तो पानी टपकने से कहीं पर कोई ब्लॉक हो जाता है तो पानी आगे के लिए आगे से रास्ता बना देता है, या पानी का फोर्स बढ़ जाता है तो वो उसको आगे और खींच देता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कई चीज़ें आप देखेंगे तो वो आगे को बढ़ती रहेंगी तो कहीं पर कोई चीज़ बढ़ जाती है। कहते हैं ना, न मानो तो पत्थर, मानो तो महादेव। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं को पूरा विश्वास है कि इस खंबे से जुड़ी हर बात एक दिन सच जरूर होगी। जब ब्रह्मांड और कलयुग एक साथ होएगा तो प्रलय आएगा। मतलब दिस इज क्या बोलते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स। वो कभी बाइबल में बताया कि वो भगवान ने दो जानवर, 2 आदमी जोड़ी से एक शिप में लगाया था और प्रलय आ गया और उन्होंने नया संसार चालू किया। ऐसा कुछ होगा शायद। पौराणिक जो आध्यात्मिक पौराणिक जो कथाएं पुस्तकों में लिखी गई हैं तो वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि वास्तव में कुछ दैविक तत्व उसमें सम्मिलित है। कहने के लिए ये एक गुफा है, लेकिन इस एक गुफा के भीतर कुछ नहीं तो 10,000 रास्ते हैं। कई रास्ते तो ऐसे हैं जहां तक आज भी कोई नहीं पहुंच पाया। लेकिन सारी चीजें इशारा करती हैं तो सिर्फ महाप्रलय की तारीख की ओर। और ये इकलौती जगह नहीं है, बल्कि देश भर में कई और ऐसे संकेत हैं। ऐसे ही एक संकेत को पढ़ने के लिए हम आपको लिए चलते हैं गोवर्धन पर्वत। त्रेता युग में हनुमान जी ने इस पर्वत को उठाया था। द्वापर में भगवान कृष्ण ने मानव जीवन की रक्षा के लिए इसे उंगली पर धारण किया था। सनातन गणनाओं के मुताबिक ये कलयुग है और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ये पर्वत जमीन में धंसता चला जाएगा। तिल तिल करके गिरिराज जी और यमुना जी बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, तभी कलयुग की सीमा समाप्त और प्रलय का समय आ जाएगा, ये कहा गया है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस दिन गोवर्धन पर्वत पूरी तरह धरती में समा जाएगा वो दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा और धरती पर मानव जीवन का भी। कहा जाता है कि कालांतर में पुलत्स्य ऋषि गोवर्धन पर्वत को द्रोणांचल पर्वत श्रृंखलाओं से उठाकर लाए थे, लेकिन रास्ते में साधना के लिए वो एक जगह बैठ गए, जिसके बाद गोवर्धन पर्वत वहीं स्थापित हो गया। तमाम प्रयासों के बावजूद फिर वो अपनी जगह से हिला नहीं। तब ऋषि ने क्रोधित होकर गोवर्धन को श्राप दे दिया। तो इस पर पुलत्स्य ऋषि ने क्रुद्ध होकर उनको श्राप दे दिया कि ठीक है, तुम नहीं चल रहे हो, इतने हठधर्मी हो रहे हो, जैसे तिल तिल करके तुम मुझे परेशान कर रहे हो ऐसे ही तिल तिल करके प्रतिदिन तुम घटते जाओगे। उसी की श्राप की बदौलत पूर्व में गिरिराज जी की शिखाएं बहुत ऊपर थीं, आज धीरे धीरे तिल तिल करके घटती जा रही हैं। कहा जाता है कि तब से अब तक लगातार पर्वत का आकार घट रहा है। कभी ये 30,000 फीट ऊंचा हुआ करता था, अब इसकी ऊंचाई बेहद कम रह गई है। हालांकि 30,000 फीट का कोई भौगोलिक प्रमाण मौजूद नहीं है। आज हमारे देखते देखते 50-55 साल के अंदर भीतर एका ये हो गया कि गिरिराज जी बहुत एका है, नीचे गई। एक एक तिल रोज के घट रहे हैं। ये गिरिराज जी हमारे एका जैसे जैसे पुण्य पाप हो रहे हैं, जैसे प्रभु की इच्छा हो रही है, ऐसे वो नीचे जा रहे। पहले तो बहुत ऊंचे थे हमारे एका, समझिए हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं इसकी छाया कि वहाँ पर मथुरा में जाके पड़े वो, पर वो मथुरा वाला तो हमने चांद नहीं देखा, पर ये देखा था हाँ 2-2.5 किलोमीटर इनकी एका छाया जाया करती महाराज। और अब तो बिल्कुल ही एका समझिए एका नीचे दिन पे दिन आलोप होते जा रहे हैं। आगे प्रभु की इच्छा है, जन कै साल तक ये हमको दर्शन देंगे, कै साल तक एका इनकी इच्छा है। ये कितना अद्भुत है कि हजारों साल पहले बनाए हुए मंदिर आज को लेकर यानी हमारे वर्तमान को लेकर ऐसी भविष्यवाणी कर गए जो अपने आप में सच साबित हुई। लेकिन वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रलय की, वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं धरती की, सभ्यता के अंत की,
उनमें कितनी सच्चाई है, हम अपने इस कार्यक्रम में इसी सच को परख रहे हैं। और इसी क्रम में हम आपको अब लिए चलते हैं गुजरात। गोधरा के हाईवे से होकर जो कोई भी गुजरता है वो पहले मृदेश्वर महादेव के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाता है और फिर मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ जाता है। सदियों से प्रक्रिया ऐसी ही चली आ रही है, जिसका पालन पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कर रहे हैं। और इनकी महिमा ये है कि ये मृदेश्वर महादेव क्यों बने। यहाँ की मिट्टी मरड़ के नाम से मशहूर है, उसी से लिंग बना हुआ है और हर साल चावल इतना बढ़ता है। और गंगा जी यहाँ कब प्रकट हुई कहते हैं इसको कोई नहीं जानता, ये तो परमात्मा की अपनी खुद लीला है। और जब ये लिंग ऊपर तक छत तक पहुँचेगा तो निश्चित प्रलय निश्चित है। भगवान शिव यहाँ अद्भुत लिंग के रूप में मौजूद हैं, जिसके वशीभूत होकर लोग यहाँ आते ही शिवमय हो जाते हैं। लेकिन हर कोई जानता है कृपा का वरदान देने वाले यही महादेव इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि समय कम बचा है, सृष्टि का अंत निकट है। सुना है कि चावल के दाने के जितना हर साल शिवलिंग बढ़ता है और ऐसा भी सुना है कि शिवलिंग के वो बढ़ने से जब घुम्मट तक पहुंच जाएगा तब प्रलय आएगा, ऐसा सुना है। इस वक्त शिवलिंग जिस स्तर पर है वो छत से 8.5 फीट नीचे है। कहा जाता है कि जिस दिन ये शिवलिंग मंदिर की छत को छू जाएगा वो दिन कलयुग का आखिरी दिन होगा और उसी दिन महाप्रलय होगा, यानी दुनिया के अंत का दिन। लोग बताते हैं कि कभी ये शिवलिंग आकार में बहुत छोटा था, लेकिन हर महाशिवरात्रि को ये चावल के दाने के बराबर बढ़ जाता है और हजारों लाखों वर्ष के बाद ये मौजूदा स्वरूप में है। युग का अंत कब होता है? जब पापाचार अत्याचार बढ़ता है, तब सृष्टि का विलय होता है। महाभारत में वही हुआ, रामायण में भी हुआ, कलयुग में अब 8-10 साल और बाकी है। ये अंत चल रहा है कलयुग का, ये कलयुग का अंत चल रहा है, तो निश्चित है जिस दिन ये ऊपर पहुंचेगा इस पर होगा सब लोगों की प्रलय निश्चित है। अद्भुत बात ये है कि मंदिर के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं, फिर भी शिवलिंग से जल की धारा निकलती रहती है। गर्मी हो, ठंड हो या कोई मौसम, ये जलधारा कभी सूखती नहीं और न ही इसका बहना बंद होता है। धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में ये श्री कृष्ण का उपदेश है। ये उपदेश ही आधार है कई मान्यताओं का। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पाताल भुवनेश्वर की उन गुफाओं में भविष्य का राज कैद है, किस तरीके से गुजरात में एक बढ़ते हुए शिवलिंग बता रहा है कि प्रलय की तारीख क्या होगी। अब हम आपको लिए चलते हैं भविष्य बदरी और सुनते हैं उसकी भविष्यवाणी। क्या जल्द ही विलुप्त हो जाएगा बद्री धाम? क्या महाप्रलय की भेंट चढ़ जाएगा मोक्ष का मंदिर? क्या वाकई दिखने लगे हैं महाविनाश के संकेत? सैकड़ों हजारों साल से न जाने कितनी पीढ़ियों ने भगवान नारायण के बद्री धाम की सीढ़ियों को माथे पर लगाकर मोक्ष की अनुभूति की और इस संसार से विदा ली। सैकड़ों हजारों सालों के इतिहास में न जाने आस्था की कितनी कथाओं ने उसको जिंदा रखा। लेकिन अब मोक्ष के उसी द्वार पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है, क्योंकि बद्री धाम के हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाने के संकेत मिलने लगे। भविष्य बद्री की परिकल्पना बहुत पहले से रही, क्योंकि कोई स्थान वजूद में आता है तो उस स्थान का ह्रास भी होता है, यानी वो स्थान नष्ट भी होता है। वैसे बद्रीनाथ धाम को लेकर के
जब बद्रीनाथ धाम की प्रतिष्ठा हुई है तो एक समय आने पर बद्रीनाथ धाम भी लुप्त होगा। ऐसी जैसे शरीर है, आता है तो एक दिन नष्ट भी होता है। धर्म की साधना में अपना पूरा जीवन बिता देने वाले लोगों का कहना है कि महाविनाश की घड़ी नजदीक है, जिसकी आवाज अब सुनाई देने लगी है। यहाँ पे एक पांडुकेश्वर के बगल पे एक पटमिला है। बताते हमारे पूर्वज बताते हैं कि पटमिला जिस दिन बंद हो जाए उस दिन नया भविष्य जी बद्री विशाल का जन्म होगा। तो ये धीरे धीरे जो ये आपदाएं देख रहे होंगे आप, ये इसी का एक प्रमाण है। धीरे धीरे आप भगवान भी, जैसे मानव भी अपने जगह को बदलता है, वैसे भगवान भी चाहता है कि मैं अपनी जगह को बदलूंगा। जानकार बताते हैं कि सनत कुमार संहिता सहित दूसरे पुराणों में ये साफ साफ लिखा है कि जब कलयुग चरम पर होगा तब बद्री नारायण इस स्थान को छोड़ देंगे, जहां इनका ये धाम मौजूदा रूप में स्थित है। इन मान्यताओं के पीछे आदिकाल से चला आ रहा वो विश्वास है जो अब शिला रूपी संकेतों के जरिए भविष्यवाणी के सच होने का इशारा करता है। ये माना जा रहा है कि जोशीमठ से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक शिला में भगवान बद्री नारायण का अक्स दिखने लगा है, जो इस बात का संकेत है कि बद्री नारायण भगवान ने जोशीमठ का मुख्य स्थान छोड़ना शुरू कर दिया है। ये भविष्य बद्री जो सुबाई गांव के ऊपर एक गुफा में आज से 150 वर्ष पूर्व करीब एक छोटी सी पत्थर पे एक छोटी सी मूर्ति के रूप में उभर रही थी। वो आज एक पूरा आकार, चतुर्भुज आकार में मान्यता है कि 1995 में जब ये मूर्ति का आकार दिखने लगा तो उन्होंने यहाँ पर गुफा के ऊपर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। जोशीमठ में ही नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसमें उनकी शालिग्राम प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, भगवान की एक बांह कमजोर होती जाएगी। पुराने लोगों का मानना है कि उन्होंने बांह को पतला होते हुए देखा भी है, लेकिन जिस दिन वो बांह टूटकर गिर जाएगी, वो दिन प्रलय का होगा। तो यहाँ पे भगवान नरसिंह जी वीरासन में विद्यमान हैं और इनकी एक अद्भुत कला है कि इनकी बाईं कलाई धीरे धीरे पतली होती जा रही है। तो सनत कुमार में संहिता में उल्लेख आता है कि जिस दिन भगवान नरसिंह जी की कलाई विग्रह से अलग हो जाएगी तो बद्रीनाथ जाते समय जय विजय पहाड़ है, जिसे हम स्थानीय भाषा में पटमिला ही कहते हैं, ये मिल जाएंगे तो बद्री विशाल जी का रास्ता अगम्य हो जाएगा। लोगों का ये भी मानना है कि प्रलय की शुरुआत का पहला संकेत होगा जोशीमठ में सदियों से खड़े जय विजय पर्वतों का आपस में मिल जाना। जैसे ही ये पर्वत आपस में मिलेंगे, बद्रीनाथ धाम तक आने वाला हर रास्ता बंद हो जाएगा। जब बद्रीनाथ के मार्ग में पटमिला एक स्थान है, कहते हैं जय विजय नाम के जो 2 पर्वत हैं, जब वो मिल जाएंगे तो भगवान बद्री विशाल के दर्शन अदृश्य हो जाएंगे, मनुष्यों को नहीं होंगे और उसके बाद भविष्य बद्री का प्रादुर्भाव होगा और भगवान बद्री विशाल वहाँ पर प्रस्थापित हो जाएंगे। और यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर दूर एक स्थान भविष्य बद्री है, जहाँ की जंगल के बीच में भगवान बद्री विशाल जी का एक विग्रह स्वयं प्रकट हो रहा है। फिर ऐसी धारणा कि भगवान बद्री विशाल जी भविष्य बद्री में अवतरित होंगे। बताया जाता है कि कई साल पहले तक भविष्य बद्री शिला पर बस एक संकेत की तरह दिखाई देते थे, लेकिन अब उनका रूप साफ साफ दिखने लगा। कुछ लोग कला से कलाई को लेते हैं। भगवान नरसिंह की कलाई क्षीण तो हो ही रही है, वो हम भी देखें। 50-60 साल का तो इतिहास हमारा भी है यहाँ का, हम भी देख रहे हैं धीरे धीरे क्षीण हो रही है। और कला माने अंश होता है, यानी भगवान नरसिंह जब तक विराजमान है इस जोशीमठ में, तब तक बद्रीनाथ की यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। लोग किसी न किसी प्रकार से बद्री क्षेत्र में जाते रहेंगे। और जब जोशीमठ ही आपत्तियों से घिर जाएगा, जोशीमठ से लुप्त हो जाएगा, तो उसके बाद भविष्य बद्री में अगम्यात परम तब भविष्य बद्री की प्रतिष्ठा होगी। ये वो विश्वास है जो पुराणों में दर्ज है और पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था के रूप में विरासत की तरह चला आया। पूरी उम्र का सफर तय कर चुके लोगों ने उस बदलाव को महसूस भी किया है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के सामने हैं। पर अफसोस, हम अपनी गलतियों से सबक ही नहीं लेते हैं।
कहते हैं कि विनाश से पहले प्रकृति संकेत जरूर देती है, लेकिन इंसान के पास शायद इतना वक्त ही नहीं कि वो प्रकृति के संकेत को पढ़ पाए, उसे समझ पाए। ऐसा ही एक संकेत माउंट आबू में भी मिलता है। ये आबू पर्वत के अचलेश्वर महादेव हैं। युग युग से इसी रूप में स्थापित, सृष्टि पर जीवन की बागडोर को संभाले हुए। ये सिर्फ कहा नहीं जाता, बल्कि पौराणिक कथाओं में दर्ज है कि शिवलिंग का ऐसा अद्भुत रूप धरती पर कहीं और देखने को नहीं मिलता। यहाँ शिवलिंग पाताल खंड की तरह नजर आता है, जिस पर भगवान शंकर के अंगूठे का निशान दिखाई पड़ता है। मान्यता है कि ये महादेव के दाहिने पैर का अंगूठा है, जो महाविनाश को रोके हुए है। आबूराज स्वयं डूब रहा था, इसलिए आबूराज ने शिव को उपासना की, शिव की भक्ति की। इसलिए भगवान अचलेश्वर प्रकट हुए और अपने अंगूठे से अबुरुदा अचल पहाड़ को स्थिर किया। जब से इनको अचलेश्वर महादेव कहते हैं। आज से इन भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाने लगा है कि युगों युगों से अंकित शिव अंगूठे का ये निशान अब हल्का पड़ने लगा है, जो इस बात का संकेत है कि प्रलय का दिन धीरे धीरे मानव जीवन की ओर बढ़ रहा है। तो क्या वाकई जो हजारों हजार साल पहले पुराणों में कहा गया वो सच है? और जिस दिन अंगूठे का ये निशान पूरी तरह गायब हो जाएगा, उसी दिन आबू पर्वत से महाविनाश का चक्र चलेगा, जो पूरी दुनिया को अंत की तरफ ले जाएगा। धार्मिक मतों के अनुसार शिवलिंग के साथ भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा अर्चना के बाद जो जल चढ़ाया जाता है वो कहां जाता है किसी को नहीं मालूम, और ये भी एक रहस्य है। एक और मत के अनुसार ये जल कहीं अदृश्य जगह एकत्रित हो रहा है, और जब प्रलय आएगा तब आबू पर्वत उसी जल में डूब जाएगा। बात सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, दुनिया भर में ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं कि धरती का अंत निकट है, महाप्रलय की एक तारीख तक दे दी गई। वो तारीख आई, तारीख चली गई, कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए आज हम अपने इस कार्यक्रम में ये पड़ताल कर रहे हैं कि इन तारीखों का क्या सच है, इन आहटों का क्या सच है। विज्ञान कहता है कि मानव जीवन से पहले सृष्टि में कई तरह के जीव जंतु अस्तित्व में आए, और वो विलुप्त होने से पहले करोड़ों साल इस धरती पर रहे। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते उनका नामो निशान धरती से मिट गया। हर धर्म ने अपनी अपनी तरह से महाप्रलय की व्याख्या की, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी माया सभ्यता के एक कैलेंडर की, जिसके मुताबिक 21 दिसंबर 2012 इस धरती का आखिरी दिन था, क्योंकि यह माना गया था कि इस तारीख के बाद सूरज निकलेगा ही नहीं और धरती से जीवन नष्ट हो जाएगा। दरअसल ये इसलिए माना गया क्योंकि माया सभ्यता के एक कैलेंडर जिसके मुताबिक 21 दिसंबर 2012 के बाद सूरज निकलेगा ही नहीं और धरती से जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक कोरी कल्पना निकली। दरअसल माया सभ्यता के कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के आगे की तारीख ही नहीं थी, और ये कैलेंडर ईसा पूर्व 800 से 900 ईस्वी के बीच तैयार किया गया, जिसके मुताबिक धरती की उम्र 5126 साल और आंकी गई थी। लिहाजा कैलेंडर में आगे की तारीख दर्ज नहीं की गई। लेकिन वो भविष्यवाणी झूठी साबित हो चुकी है। इसके अलावा फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस ने एक खगोलीय घटना के बाद धरती के अंत की भविष्यवाणी की थी। तमाम गणनाओं के बाद दिसंबर 2012 को दुनिया का अंत मान लिया गया था, लेकिन ये भविष्यवाणी भी महज आशंका ही साबित हुई।
हालांकि यहाँ ये तर्क दिया जा सकता है कि नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियों को समझना कभी आसान नहीं रहा। अक्सर घटनाओं के घटने के बाद उनकी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा गया। इस्लाम के मुताबिक कयामत का दिन तय है। ईसाई मत के मुताबिक भी धरती का अंत होगा और जो प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी हैं, उनमें से कुछ लोग बचेंगे। बाइबल का कई साल अध्ययन करने के बाद एक अमेरिकी भविष्यवक्ता ने तबाही का दिन 2011 में माना था, जिसे बीते हुए 5 साल हो चुके। हिंदू धर्म में प्रलय या महाविनाश का कारण वेद पुराणों पर आधारित है, जिसका दर्शन है किसी भी उत्पन्न होने वाले तत्व का अपने मूल की तरफ लौट आना, फिर वो धरती हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो या कोई और ग्रह। यानी जो जहां से जन्मा है उसे एक दिन उसी में लीन हो जाना है। पहाड़ियों में कुछ विचित्र हरकत हो रही है, हलचल हो रही है, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। बद्रीनाथ में नहीं, केदारनाथ क्षेत्र में देखो या किसी भी क्षेत्र में देखो तो पहाड़ों में तो ये सब होता ही है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा भूस्खलन होगा तो क्या देर लगती है मंदिर को लोप होने में या उस नगर को लोप होने में। तो कोई बिना आधार के बात नहीं कही गई है, कहीं ना कहीं उसके पीछे सत्य छिपा होता है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये तो प्रकृति की देखभाल के लिए एक चेतावनी है। मुमकिन है हजारों करोड़ों साल पहले का जो विज्ञान है वो आज के विज्ञान से ज्यादा विकसित था। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।